बीमारी और तंग हालत के चलते टीवी इंडस्ट्री ने एक बहुत अच्छे एक्टर को खो दिया। इस एक्टर ने इसी साल मई महीने में अपनी स्थिति शेयर की थी लोगों के साथ और मदद की गुहार लगाई थी कि पिछले 8 महीनों से काम नहीं है, जितनी जमा पूंजी थी वो खर्च हो चुकी है, इलाज के लिए 4 लाख रुपए लग रहे हैं और ये इलाज कितना लंबा चलेगा पता नहीं। और तब इस एक्टर ने कहा था कि इससे अच्छा तो भगवान मुझे उठा ले। आज खबर आई है कि एक्टर आशीष रॉय नहीं रहे। ससुराल सिमर का, बनेगी अपनी बात, व्योमकेश बख्शी, यस बॉस, बाप बहू बेबी, मेरे अंगने में अनेकों सीरियल्स में काम कर चुके आशीष रॉय की आज डेथ हो गई। किडनी फेलियर के कारण इनकी डेथ हुई है। 55 साल की उम्र के थे। मुंबई के अंधेरी में अपने फ्लैट में आशीष रॉय अकेले रहते थे। उनकी एक बहन है जो कि कोलकाता में रहती है। लॉकडाउन के पहले आशीष रॉय को माइल्ड अटैक आया था, जिसके बाद उनका ट्रीटमेंट करवाया गया। उस ट्रीटमेंट में 9 लाख रुपए लग गए। जितनी भी जमा पूंजी थी आशीष ने वो पूंजी वहीं पर लगा दी। इसके बाद लॉकडाउन हो गया और इसी दौरान आशीष की तबीयत खराब होने लगी। किडनी फेल हो गई, जिसका ट्रीटमेंट वो ले रहे थे। हर 3 दिन हफ्ते में डायलिसिस के लिए जाना पड़ता था, जिसका एक पर्टिकुलर अमाउंट लगता था। क्योंकि लॉकडाउन लग गया, पिछले कई महीनों से हालत खराब थी, काम नहीं कर पाए, पैसा जितना जमा था वो जनवरी में ही खत्म हो गया। ऐसे में अब आगे के इलाज के पैसे कहां से लाए? इसके लिए आशीष ने खुद अपने बर्थडे वाले दिन मई में लोगों से मदद मांगी थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री से कई सारे लोग मदद के लिए आगे भी आए, जिसमें अनुराग कश्यप और हंसल मेहता का नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि इस बीमारी के बावजूद आशीष फिर से काम संभालने की कोशिश कर रहे थे। कलर्स चैनल से एक टीवी सीरियल की बात भी चल रही थी और पिछले हफ्ते उन्होंने एक शो के लिए डबिंग भी की थी। हफ्ते में 3 दिन वो नियमित तौर पर डायलिसिस के लिए जाया करते थे। मुंबई में आशीष अकेले रहते थे। कल सुबह के 3 बजे आशीष को अचानक से सांस लेने में तकलीफ हुई। उनके साथ उनका नौकर रहता था। जब सांस लेने में तकलीफ हुई तो आशीष ने अपने नौकर को ये बात बताई। नौकर उनको संभालने के लिए आया। तभी बात करते करते ही आशीष ने नौकर की गोद में ही दम तोड़ दिया। आशीष के करीबी बताते हैं कि वो मुंबई छोड़कर कोलकाता शिफ्ट होने वाले थे अपनी बहन के पास, क्योंकि तबीयत खराब थी, फाइनेंशियल स्थिति खराब थी और यहाँ पर संभालने वाला अपना कोई नहीं था। इसीलिए आशीष ने अंधेरी में जो उनका फ्लैट था उसको बेचकर कोलकाता शिफ्ट होने का डिसीजन ले लिया था। उस फ्लैट के लिए उन्होंने कुछ साइनिंग अमाउंट भी ले लिया था, लेकिन बाद में लॉकडाउन लग गया। इस कारण ये फ्लैट बिक नहीं पाया और वो जो पैसे आशीष ने लिए थे वो भी खर्च कर दिए थे। इसी कारण वो आर्थिक तंगी में आ गए। इलाज करवाए, पैसा कमाए या फिर खुद का ख्याल रखे। आशीष जो काम पर लौटने की तैयारी कर रहे थे, जो आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बातें कर रहे थे, उन्हें क्या पता था इस किडनी फेलियर से उनकी जल्द ही मौत होने वाली है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में नो डाउट आपको काम तो मिलता है और पहचान भी मिलती है। आप बहुत फेमस हो जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री से निकलने के बाद या ज़िंदगी में कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो उसके लिए आपके पास बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि यहाँ से आपको पेंशन मिलती रहेगी। यहाँ से जो कुछ भी कमा रहे हैं उसका एक हिस्सा आपको अपने फ्यूचर के लिए निकालना ही पड़ेगा। ये पहली बार नहीं है जब हम सुन रहे हैं कि किसी कलाकार की मौत आर्थिक तंगी और बीमारी के कारण हुई है। कल ही तमिल एक्टर थवासी की डेथ हुई, जो खुद कैंसर से जूझ रहे थे। 30 सालों से तमिल इंडस्ट्री का हिस्सा थे वो, और उन्होंने भी एक वीडियो बनाकर शेयर किया था कि किस तरह से कैंसर से उनकी हालत पतली हो गई है और उनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं।